हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज मैं ना जिमीकंद बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंडक शुरू हो गई है, गर्मी ख़त्म है और ये ठंड के दिनों में ही खाया जाता है और ख़ासकर दशहरे के टाइम पे इसका बहुत यूज़ होता है। और देखिए क्या करना पड़ता है, जिमीकंद को ना, या जिसको सूरन कहते हैं, इसको एलिफेंट याम भी कहते हैं, इसको ना छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और इमली के पानी में इसे चाहे तो आप बॉईल कर ले और नहीं तो गर्म पानी में उसे थोड़ी देर के लिए भिगा करके रख दें। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे बॉईल कर रही हूँ और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। और मेरी मदर इन लॉ इसे बनाने की तैयारी करने के लिए मुझे बोला, तो उन्होंने बोला कि प्याज लहसुन अदरक और हरी धनिया और हरी मिर्च का तुम पेस्ट बनाओ, मैं आती हूँ। मैं इसे पेस्ट बना करके रखूँगी, तब तक मेरी मदर इन लॉ आ गई और बोल रही लाओ मसाले का डब्बा दो, तो मैं मसाले निकालना शुरू करूँ। तो अभी देखिए उन्होंने मसाला निकालना शुरू कर दिया है। वो है हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च है और सूखा धनिया पाउडर और साथ ही थोड़ी सी हींग। तो इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डलता, बट प्याज लहसुन अदरक का होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि तभी ये अपना टेस्ट देगा ना, क्योंकि उसके खुद में कोई टेस्ट नहीं होता है। जिस तरह से ये कंद है ना, एक ज़मीन के नीचे होते हैं जो कंद, उसमें से एक कंद है ये, मगर फ़ायदेमंद बहुत होता है। कंट्रोल में रखना चाहते हैं अपनी हेल्थ को, उन्हें इसे ज़रूर खाना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार। गर्मियों में ना खाएं, बट आप जैसे ही बारिश और ठंड शुरू होती है आप इसे आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेरी मदर इन लॉ इसमें क्या कर रही है, मसाले को सेक रही हैं। तो मसाले को थोड़ा सा ना ब्राउन करना है, हल्का सा। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी मदर इन लॉ के बारे में भी बताना चाहूँगी। ये जो है 92 ईयर्स की हो जाएंगी अभी सितंबर में, मगर उनमें अभी भी उतनी स्टेमिना है और वो मुझे बताती रहती हैं कि देखो ये हम ऐसे बनाते थे, सॉस जैम ये सब कुछ जो है मेरी मदर इन लॉ घर पर बनाया करती थी। अब क्योंकि शरीर भी इतना साथ नहीं देता, तो वो घर में बैठकर ही मुझे बहुत कुछ आइडिया देती हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सभी से कहती हूँ कि अपनी सासू माँ को बहुत प्यार से रखें। आप लोग बहुत सारी चीज़ें उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो देखिए मैं आज जब वो किचन में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी इच्छा थी कि जिमीकंद बनाया जाए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज बना करके देखते हैं। तो वो खुद आकर उन्होंने मुझे हेल्प की और अब मुझसे कह रही देखो दही बचा है ना, दही डाल देना तुम लास्ट में और मुझे जल्दी बना करके खिलाओ। तो अब मैंने क्या किया है, दही को ना फेंट रही हूँ। 4 चम्मच मैंने दही लिया है और उसमें मैंने डाला है लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ ही गरम मसाला। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट, मगर मैं आपको बता रही हूँ इसमें आप ये 4 चीज़ें मिला दें और दही को अच्छी तरह से फेंट लें। और अब मैं जो लिड है उठाकर मैंने देखा कढ़ाई में से, तो ये बहुत अच्छे से इसका जो पानी पानी था वो काफ़ी सूख गया है और मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से जिमीकंद में लिपट गया है। और अब मैं थोड़ा सा उसमें पानी डालूंगी और साथ ही दही भी डालूंगी। तो दही मैं तब डालूंगी जब मैं चेक कर लूँगी कि ये जिमीकंद पक गए हैं कि नहीं। तो अभी मैं एक टुकड़ा उठा करके उसे कट करके देख रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। देखिए जब अच्छी तरह से वो पक जाए ना तब भी दही डालें, नहीं तो क्या होगा, अगर वो अच्छी तरह से पके नहीं है ना तो फिर वो खाने में थोड़ा सा कच्चा स्वाद आएगा। कच्चा जिमीकंद बिल्कुल भी ना खाएं। और आप चाहें तो इसे कुकर में भी आप बना सकते हैं, बट क्योंकि मैं कुकर थोड़ा अवॉइड करती हूँ ज़्यादा, मैं कुकर में कोई भी चीज़ जो है, सब्जियाँ सब मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। दाल सब्जी सब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रखा और अब देखिए ये कितने अच्छे से बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी जिमीकंद की सब्ज़ी। और इसे अब मैं खूब सारी हरी धनिया से गार्निश कर दूंगी। इसे आप राइस के साथ खाएं, जीरा राइस बना लें, रोटी बना लें, चपाती पतली पतली तैयार करें या फिर पराठे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये जो है हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और आपको बताऊं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण औषधि माना जाता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। और अब देखें हमारी जिमीकंद की सब्जी रेडी हो गई है और अब मैं अपनी मदर इन लॉ को ले जा करके रोटी और सैलेड वगैरह के साथ उन्हें खिलाऊंगी। फ्रेंड्स आप भी बनाएं और मुझे बना करके बताएं कमेंट्स में कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। थोड़ा सा गर्मी आपके यहाँ अगर ख़त्म हो जाती है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और बिल्कुल इसी तरह से करें। बहुत सिंपल सब्ज़ी है, कोई ज़्यादा उसमें
एफर्ट्स नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।